ये हैं थॉमस ऑर्देरू। आप इन्हें नॉर्वे का बर्फ सा ठंडा बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। वे बर्फीले होटल या कलाकृतियां बनाने के लिए जमा हुआ पानी बेचते हैं। उनका बर्फ से खास रिश्ता है और यह बोरिंग भी नहीं है। गर्मियों में ये पिघल जाती है। ये जब गर्म होती है तो पिघलती है और जब इसे अंदर लाया जाए तो ये पिघल जाती है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ग्राहक इसे पाते हैं तो खुश होते हैं और इसे फिर से पाना चाहते हैं। वे बार बार इसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये पिघल जाती है और फिर से प्रकृति में पानी बनकर मिल जाती है। नॉर्वे एक फैला हुआ इलाका है जहां साफ पानी और हाड़ कपाने वाली ठंड होती है, तो उन्हें बिजनेस में जिस कच्चे माल की जरूरत होती है वह उनके दरवाजे पर ही होता है। हम अपने आइस फार्म के बेहद पास एक झील पर हैं और ओस्लो के पास इस इलाके में आमतौर पर ज्यादा बर्फ नहीं होती, लेकिन फिर भी ये आमतौर पर ठंडा ही रहता है और इससे साफ और अच्छी गुणवत्ता की बर्फ मिलती है। प्रकृति के अपना काम करने के बाद वे बड़ी आरियां लाते हैं। वे बर्फ को बराबर आकार के टुकड़ों में काट लेते हैं। यह बर्फ बेहद भारी मशीनों का भार भी झेल सकती है। अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर वे जमी झील के बड़े और बराबर टुकड़े काट लेते हैं। ये काम उन्हें तेजी से करना होता है, वरना बर्फ के टुकड़े फिर से जम सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती बर्फ के ऊपर रहना होता है ताकि इसके अंदर न चले जाएं। ये जरूरी है कि आप 90 डिग्री के कोण पर ही हर बार काटें, क्योंकि फिर बाद में इसे इस्तेमाल करना आसान होगा। आपको भी नहीं पता होगा कि आप एक बड़ी बर्फ की दीवार बनाने जा रहे हैं या फिर काफी सारी बर्फ जमा कर बर्फ की कोई कलाकृति। बर्फ की कलाकृतियां और होटल भले ही नए हों, लेकिन बर्फ बनाकर बेचने का विचार सदियों पुराना है। औद्योगिक युग में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। नॉर्वे 1960 से ही बर्फ का एक बड़ा एक्सपोर्टर रहा है और इस बर्फ को केवल कंपनियां या प्राइवेट घरों के मालिक नहीं खरीद रहे। उस समय भी उनके पास अच्छी गुणवत्ता की बर्फ हुआ करती थी और तब का बाजार भी लगभग ऐसा ही था जैसा आज है। जैसे कि लंदन के बड़े कॉकटेल बार, वे भी इसे महलों और राजाओं के लिए खरीदते थे। उनके पास ये होता था और इसे इतना साफ होना चाहिए कि आप इस बड़े से बर्फ के टुकड़े के आर पार भी अखबार पढ़ सकें। आजकल बर्फ की सफाई खासकर मायने रखती है। हर ब्लॉक का वजन करीब 1 टन होता है। सही गुणवत्ता वाले बर्फ के एक टुकड़े को 700 यूरो में बेचा जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे दुनिया भर में भेजा जा सकता है। बर्फ से बनी पेचीदा कलाकृतियों और बड़ी आकृतियों को बनाने के लिए भी ये काम में आते हैं। जैसे स्वीडन में बर्फ का होटल। यहाँ पर सब कुछ बर्फ का बना हुआ है, रिसेप्शन से लेकर बार और कमरे भी, और यहाँ तक कि कलाकृतियाँ भी बर्फ से बनी हुई हैं। एक बात जिसे मैं कभी शायद स्वीकार न कर पाऊं कि ये इतनी मजबूत है। ये काफी वजन सह लेती है, फिर भी ये कोमल है। वे अपने आइस फार्म में करीब 400 से 500 टन बर्फ रखते हैं। कभी भी कोई ऑर्डर देने आ सकता है। कई बार तो उनकी जानकारी की भी पूछ होती है। वे पहले भी कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए बर्फ की सप्लाई कर चुके हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं देख पाता अगर मैं बर्फ के साथ काम न कर रहा होता। तो ये सब इस काम का हिस्सा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हूँ कि मैं बेहद खुश होऊंगा अगर मैं -10, 20 या 30 डिग्री के तापमान में छाया में रहने की बजाय 30 डिग्री तापमान पर किसी समुद्र तट पर हूँ, जहाँ मेरे सर के ऊपर सूरज चमक रहा हो। सुनने में ये खास छुट्टियों के प्लान बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कमाई करनी हो तो प्लान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है।